बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी जिसमें मैंने आपको सर्विस ऐड करना एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि आपने कैसे एंट्रीज़ करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके साल में कोई भी चेंज नहीं आया, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यानी आपका कॉलेज प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी चेंज नहीं हुई है, या आपके डायरेक्टर कॉलेजेस चेंज नहीं हुए हैं, या आपके प्रिंसिपल चेंज नहीं हुए हैं, या आपको प्रमोशन नहीं मिली, कोई व्हाटसोएवर चेंज नहीं आया, तो आपने एक एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपका एक भी चेंज आता है तो आपको 2 एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। डेट वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा साल को। इसी तरह से अगर आपके साल में 2 चेंजेस आ जाती हैं तो फिर आपको उस साल की 3 एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी। अब मेरे पास जो यूज़र हैं उनकी रिक्रूटमेंट 2018 में हुई है और 2019 में उनकी चेंज आया है, डायरेक्टर कॉलेजेस चेंज हुए हैं। अब अगर डायरेक्टर कॉलेजेस चेंज हुए हैं तो उनके पास 2 ACRs बनेंगी, एक प्रीवियस साइन करेंगे काउंटर ऑफिसर उनके, और एक जिन्होंने ऑफिस संभाला है वो करेंगे। तो 2019 की इनकी 2 एंट्रीज़ बनेंगी। और मैं दोबारा से बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 2020 की एंट्री नहीं करनी है। 2020 की एंट्री हम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में करेंगे, जब 31 दिसंबर 2020 के बाद। तो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे एंट्रीज़ करनी है। ऐड पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले आपने ईयर चूज़ करना है। अब क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट 2018 में हुई है तो 2018 मैंने चूज़ किया। ये इनका सर्विस का पहला साल बनता है। आपने यहाँ से 1 चूज़ कर लेना है। नैरेटिव पोस्ट हेल्ड। नैरेटिव पोस्ट में क्योंकि ये लेक्चरर हैं, लेक्चरर मैंने टाइप कर दिया पोस्ट हेल्ड फ्रॉम। अब यहाँ पर इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। पहली एंट्री आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से स्टार्ट करनी है। अब जैसा कि 6 नवंबर 2018 से इन्होंने सर्विस स्टार्ट की है, ये वो डेट आ गई जिसमें पोस्ट इन्होंने इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से स्टार्ट हुई। पोस्ट हेल्ड टू, यहाँ पर आपके पास आएगा साल का आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर 2018। एक्टिंग को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम ये कोई भी एक्टिंग पोस्ट पे काम नहीं कर रही हैं। ये लेक्चरर है और लेक्चरर की पोस्ट पे ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्टिंग इंचार्ज होती तो हम लोग यहाँ पर इसको चेक करते एक्टिंग, और यहाँ पर हम इंचार्ज लिखते। नेक्स्ट हमने ग्रेड चूज़ करना है 2017 BS 17, और डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टेशन में हम एक जो भी आपका स्टेशन है डालें। मैं एक डमी सी एंट्री यहाँ पे करी हूँ कॉलेज। रिपोर्टिंग ऑफिसर को आपने स्किप कर देना है क्योंकि ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए है कि वो आपका यहाँ पे रिमार्क्स चूज़ करेगा। प्रमोशन अगर आपकी हुई है इस साल में तो आप एंटर करेंगे, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। नैरेटिव डिस्प्ले को आपने चेक करना है और यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है जो कि टीचिंग है, और प्रोविंस में आपने अपना प्रोविंस चूज़ कर लेना है जो कि यहाँ इस केस में पंजाब है। ACR को आपने अपलोड नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से लोगों के पास ACRs नहीं हैं, उनकी साइन नहीं हुई, उन्होंने अभी फिल भी नहीं की। तो फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें। आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, और आप अगर बिल्कुल ही किसी फॉर्म को टच नहीं करेंगे, उसमें कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्टेड में चली जाएगी और आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाने के लिए। लेकिन बेटर ये है कि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक्स हैं लेकिन आपने एंट्रीज की भी हैं, तो आपकी जिस भी ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो आपका डेटा जो है वो वेरीफाई करें, उसमें से डिस्क्रिपेंसीज निकालें, आपके प्रिंसिपल को दी जाती है या किसी को भी दी जाती है, तो उस केस में आपकी डेटा अगर एंटर है लेकिन उसमें मिस्टेक्स हैं तो इट इज़ बेटर देन नॉट एंटरिंग एनी डेटा एट ऑल। तो डेफिनेटली मिस्टेक्स बहुत से लोगों की होंगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये आपकी ये प्रोफाइल्स बन रही हैं। अब मैंने यहाँ पे एंट्री की है, इसमें डिस्क्रिपेंसी ये है कि मैंने इमेज अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी यूज़र के पास ये इमेज अभी मौजूद नहीं है। मैंने इसको सेव कर देना है, एंट्री सेव हो जाएगी इसके बगैर भी क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है।
जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस लिस्ट में आपके पास एक एंट्री आ गई है 2018 की, जो इनका पहला साल था। अगर आप इसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो आप शो डिटेल पे क्लिक करके यहाँ से एडिट के बटन में जाके आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं बैक पे जा रही हूँ और दोबारा से मैंने लिस्ट के डिस्प्ले पे आ जाना है। यहाँ से मैं दोबारा से ऐड पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2019 में इनके डायरेक्टर कॉलेजेस चेंज हुए हैं 18 फरवरी 2019 को। तो इस साल को अब मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। पहला वो ड्यूरेशन आएगी जिसमें उनके प्रीवियस डायरेक्टर कॉलेजेस थे, और दूसरी एंट्री में वो ड्यूरेशन आएगी जिसमें उनके न्यू डायरेक्टर कॉलेजेस थे। यहाँ से मैंने ईयर चूज़ किया 2019। सर्विस ईयर अब इनका दूसरा बनता है। यहाँ से मैंने 2 चूज़ कर लिया। नैरेटिव पोस्ट लेक्चरर है, पोस्ट हेल्ड फ्रॉम। यहाँ पर अब हमने पहली एंट्री आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से की थी। नेक्स्ट आपने एंट्री जो है वो साल के पहले दिन से करनी है, यानी 1 जनवरी से। यहाँ से हमने जनवरी चूज़ कर लेना है, पहला महीना 2019। पोस्ट हेल्ड टू, अब यहाँ पर उनके प्रीवियस ऑफिस में बैठे हैं 17 फरवरी तक, तो हम 17 फरवरी तक ये एंट्री करेंगे। 2019 ग्रेड चूज़ करेंगे BS 17। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हम कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो एंटर करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर, काउंटर साइनिंग ऑफिसर, प्रमोशन, ये आप फ़िलहाल छोड़ दें। नैरेटिव को आपने, डिस्प्ले को आपने चेक किया और इसमें से आपने कैटेगरी टीचिंग चूज़ की। प्रोविंस आपका पंजाब आ गया। ACR को अगेन हम अपलोड नहीं करें। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक एंट्री 2019 की हमने कर दी है, लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से हमने 17 फरवरी 2019 तक की एंट्री की है, जिसमें इनके प्रीवियस डायरेक्टर कॉलेजेस थे। अब हमने एक और एंट्री करनी है जिसमें हमारे सब चीज़ें, सब फील्ड सेम रहेंगी। 2019 ईयर आएगा, सर्विस ईयर 2 ही आएगा, लेक्चरर सिर्फ आपका ये ड्यूरेशन जो है, अब हमने क्योंकि 17 से यहाँ पर हमने इसको एंड किया इस एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट होगी 18 फरवरी से, और हम इस एंट्री को स्टार्ट करते हैं। 2019 हमने साल चूज़ किया। सर्विस ईयर हमारा अगेन 2 ही आएगा। नैरेटिव, पोस्ट लेक्चरर, पोस्ट हेल्ड फ्रॉम, अब यहाँ से हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हमने स्टार्ट करना है। 18 फरवरी 2019, पोस्ट हेल्ड टू। अब यहाँ पर अब अगर मज़ीद कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि, तो हमने 31 दिसंबर 2019 तक ड्यूरेशन एंटर करनी है। ग्रेड आपका BS 17 चूज़ करेंगे। डिपार्टमेंट हमने चूज़ कर दिया। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगेन रिपोर्टिंग ऑफिसर, प्रमोशन एंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर को हमने ब्लैंक छोड़ देना है। नैरेटिव डिस्प्ले को आपने चेक करना है। टीचिंग कैटेगरी चूज़ करेंगे, अपना प्रोविंस चूज़ करेंगे। अगेन ACR को हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं और हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसा कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आ रहा है कि इनकी सर्विस इतनी है फ़िलहाल। 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया। 2019 की इनकी 2 एंट्रीज़ आएंगी क्योंकि इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर या डायरेक्टर कॉलेजेस चेंज हुए हैं। आपने 2020 की एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये साल अभी रवा है, अभी आपकी ये एंड नहीं हुआ है और आपके पास इसकी ऑब्वियसली ACR भी नहीं है। अगर आपकी जिसकी सर्विस ज़्यादा है उसके यहाँ पर ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी। अगर उनके साल में एक चेंज आया है तो वो साल 2 में स्प्लिट होगा, 2 चेंजेस आए हैं तो 3 में स्प्लिट होगा। जितने उनके 80s या 90s में उनकी ज्वाइनिंग थी तब से लेकर 2019 तक की उनकी तमाम सर्विस यहाँ पर एंटर होगी। होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। काइंडली इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको अब मज़ीद किस कैटेगरी में हेल्प चाहिए। Thank you so much.